स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि जम्मू कश्मीर में 2015 में लॉन्च की गई थी, उसके तहत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, सीएजी ने उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मैं ही यानेजा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी की अगर बात की जाए तो उन्होंने सवाल उठाए हैं जम्मू कश्मीर सरकार पे कि कौन से उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टूरिज्म मिनिस्ट्री के स्वदेश दर्शन स्कीम में सिलेक्ट किए हैं, और स्पेसिफिकली इसमें 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को जो बनाया गया था, जो सिलेक्ट करना था, उनको कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के करना था, पर कुछ भी फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर नहीं किए गए। इसी के चलते मैं आपको बता दूं, सीएजी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो कि पार्लियामेंट में टेबल की गई थी, हाल ही में जो मॉनसून सेशन कंक्लूड किया गया उसमें इसे टेबल किया गया था। उसमें पॉइंट आउट किया गया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना था, जैसे कि करंट टूरिस्ट ट्रैफिक क्या है, कनेक्टिविटी पोटेंशियल क्या है, स्टेक होल्डर की क्या कंसल्टेशन है, उनसे भी कंसल्ट करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन करनी थी। मैं आपको स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में भी बता दूं। ये स्कीम यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी, ताकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश भर में और मजबूत किया जाए, उसे डेवलप किया जाए। अब इसी के चलते जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट में मेंशन किया गया। इस रिपोर्ट में सीएजी ने कहा कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पिकअप किए गए एग्जिस्टिंग डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन या अनवाइबल साइट्स जो हैं वो सिलेक्ट की गई, और जो फैक्टर्स कंसीडर करने थे उन्हें नहीं कंसीडर किया गया। इसमें 3 मेजर प्रोजेक्ट्स का नाम भी लिया गया और सबके बारे में डिटेल में बताया गया कि कौन से प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, और वहाँ टूरिस्ट क्यों नहीं आ पा रहा, क्यों जो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड थी वो नहीं हो पा रही। स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक टूरिस्ट सर्किट्स या डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना था, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। करंट टूरिस्ट ट्रैफिक, कनेक्टिविटी पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस क्या है उस साइट की, होलिस्टिक टूरिस्ट एक्सपीरियंस क्या कुछ रहेगा जब टूरिस्ट वहाँ पे आएगा, उसको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उन जगहों को आइडेंटिफाई करना था। हालांकि आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, जो कंपोनेंट्स प्लान किए गए थे और एग्जीक्यूट किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत, वो मेंशन्ड ही नहीं थे डीपीआरस में। ये प्रोजेक्ट पिकअप किए गए एग्जिस्टिंग डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन या अनवायबल साइट्स जो हैं वो सिलेक्ट की गई, ऐसा पार्लियामेंट में ये मेंशन किया गया। ये नोटिस किया गया कि 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें बनाया गया इन फैक्टर्स को कंसीडर किए बिना, जिसमें ना ही उन्होंने कनेक्टिविटी को देखा, ना ही स्टेक होल्डर से कोई बातचीत की। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में ये भी रिवील किया कि प्रोजेक्ट जो इस स्कीम के तहत एग्जीक्यूट किया गया, एक प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, वो सुचेतगढ़ बॉर्डर के बारे में रहा, सुचेतगढ़ जम्मू में। हालांकि वो सेंसिटिव लोकेशन है, उसके बाद उसे किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया, वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर सवाल उठाए गए। अब सुचेतगढ़ की अगर बात की जाए, जो कि जम्मू में सिचुएटेड है, एक काफ़ी सेंसिटिव बॉर्डर लोकेशन है। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। हालांकि इस फैक्ट को जानने के बावजूद भी जो इस स्कीम के तहत इस जगह को सिलेक्ट किया गया कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, हिमालयन सर्किट जो है उसे कंसीडर किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, और इसे एक एक्सपेंडिचर जो कि 3.71 करोड़ का रहने वाला है, इतने एक्सपेंडिचर के साथ पूरा किया जाएगा। हालांकि जब साइट विजिट की गई, ये नोटिस किया गया कि जो प्रोजेक्ट है ये स्कीम के तहत जो है कंप्लीट किया गया, ऑक्यूपाई किया गया, और बीएसएफ के द्वारा उनके ऑपरेशनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो जो पर्पस था प्रोजेक्ट का, जो कि टूरिज्म के लिए था, वो तो फुलफिल हुआ ही नहीं। सीएजी ने यह भी नोटिस किया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक प्रोजेक्ट लिया है, एक और 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया। एक उन्होंने जो है सलामाबाद उरी के प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन किया कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग लैंड की, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इसी के चलते मैं आपको बता दूं, जो कंपोनेंट रहा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर टूरिज्म एट सलामाबाद उरी, इसकी अगर बात की जाए, जो स्वदेश दर्शन स्कीम में जो है कंसीडर किया गया था, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी कि जेकेपीसीसी के द्वारा इसे डेवलप किया गया बाय स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये जो लैंड था, ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी का लैंड जो है ये उन्हें बिलोंग करता था, और इस फैक्ट को जानने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट किया गया। जो एजेंसी इसे इम्प्लीमेंट कर रही थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। जो फिजिकल इंस्पेक्शन हुई तो ये देखा गया कि एनएचपीसी ने एक दीवार जो है उस लैंड के अराउंड कंस्ट्रक्ट कर दी है, और उसका एक्सपेंडिचर 1.27 करोड़ देखने को मिला, जिसमें बेसमेंट, फाउंडेशन, कॉलम्स और भी चीज़ें जो हैं वो कंसीडर की गई। हालांकि जब रिपोर्ट देखी गई, वहाँ जाके देखा गया, ये प्रोजेक्ट भी फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ। ऐसे जब साइट विजिट्स की गई, इंस्पेक्शन की गई साइट्स की, तो देखा गया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में देखने को तो मिले, पर जो रिक्वायरमेंट उनकी थी
थी, जो एक पर्पस था वो पर्पस कभी फुलफिल ही नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अम्यूजमेंट पार्क जो है टैटू ग्राउंड श्रीनगर में जो है वो बनाया, हालांकि जो लैंड अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर नहीं किया। साथ ही साथ जो अम्यूजमेंट पार्क की अगर बात की जाए जो श्रीनगर में बनाया गया, वो लैंड जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है और इसकी लैंड अवेलेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया और जो काम है वो करवा लिया गया। जो एक्सपेंडिचर रहा वो 0.16 करोड़ का रहा, ये इनकर हुआ, हालांकि लैंड अवेलेबिलिटी देखने को ही नहीं मिली। अब हुआ ये कि जब पैसे वैसे ले लिए, पूरा काम हो गया, फंड्स आ गए, आर्म फोर्सेस ने अलाउ ही नहीं किया कंस्ट्रक्शन के लिए और काम जो है वो वहीं पे रोकना पड़ा। अब प्लानिंग सही तरीके से नहीं की गई थी तो प्रोजेक्ट जो है वो टोटल लॉस ही कंसीडर हुआ और जो पैसे लिए गए थे जो कि 0.16 करोड़ रुपीस थे, जो फंड्स थे, वो भी सारे वेस्ट गए। तो इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में सीएजी की रिपोर्ट ने मेंशन किया और बताया पार्लियामेंट में कि ये 3 प्रोजेक्ट्स अगर जम्मू कश्मीर में देखे जाएं, स्कीम के तहत जो बनाए गए थे, जो रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो एक पर्पस था कि टूरिज्म की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जो कंप्लेंट्स जम्मू कश्मीर में लगातार आ रही हैं कि कश्मीर में तो टूरिज्म देखने को मिल रहा है, पर वहीं आप जम्मू की बात करें या बाकी इलाकों की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म नहीं देखने को मिल रहा। तो सीएजी ने ये रिपोर्ट के जरिए मेंशन किया कि जो फंड्स भी आ रहे हैं सरकार के द्वारा, उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन जो प्रोजेक्ट के तहत होनी थी वो सही तरीके से नहीं हो रही, इसलिए टूरिज्म को लेके नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है।